स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न बैंक से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है जो कि इंग्लिश के एग्जाम में आई है, बिल्कुल वैसे ही हम प्रश्न बैंक से पढ़ेंगे जिससे आपका हिंदी का पेपर भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो जो आपको 12th हिंदी है उसको 4 भागों में बांटकर आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको 4 भागों में बांटकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहला भाग आपका क्या होगा? सबसे पहला आरोह होगा। आरोह से आपको हर पाठ की जो है व्याख्या तैयार कर लेना है। जरूरी नहीं है जो प्रश्न बैंक में वही आए, इसलिए आप पाठ को पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी व्याख्या तैयार हो जाएगी। इसके लिए आपको मैं बताऊंगी एक छोटी सी आपको चीज फॉलो करना है, वो कैसे करेगी। यदि आपको कोई भी पैसेज आ जाए तो बन जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। दूसरा पार्ट आप बांट लोगे वितान से। 4 पार्ट है, उसमें से भी एक रिड्यूस हो गया है तो 3 पार्ट बचे। तो वितान आप जल्दी तैयार कर सकते हो, यानी इसको केवल आप कुछ घंटों में तैयार कर सकते हो। यानी समझ लीजिए कम से कम 6-7 घंटे में वितान आपका पूरा कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा, पूरा सब कुछ। ठीक है, आरोह को आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। आज से आरोह को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो कल तक आपकी आरोह की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात आती है तीसरा पार्ट आप बांटोगे अभिव्यक्ति और माध्यम का। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लगभग समझ लीजिए 10% अभिव्यक्ति और माध्यम आपको आएगा। ठीक है, चौथा और महत्वपूर्ण पार्ट हो जाएगा ग्रामर का। हिंदी ग्रामर में सब कुछ काव्य बोध, भाषा बोध, उसके रस, अलंकार, छंद, जितने भी क्वेश्चन मुहावरे वगैरह से बनते हैं वो सारा कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 पार्ट में अपने भाग बांट दिए हैं। कैसे बनेंगे देखिए, अब आरोह वितान को बांट दिए हमने। आरोह वितान में भी आप काव्य खंड और पद्य खंड को अलग अलग करोगे। मतलब आरोह काव्य और पद्य तो सॉरी एक ही होता है, और फिर गद्य खंड होगा। ठीक है, अब गद्य और पद्य में क्या अंतर हो जाएगा, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना होता है, हर पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना होगा और साथ में ही इनकी व्याख्या भी देखनी होगी। ठीक है, अब व्याख्या के लिए आपके पास समय नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए क्या कीजिए, जो मेन आप सबसे पहले फ्रंट पेज आपकी हिंदी की बुक का ओपन कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्या है, एक तरफ पाठ के नाम दिए हुए हैं और उसके साथ ही में क्या दिए हुए, उनके लेखक या फिर जो कवि है उनके नाम दिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, बहुत सीधा सा तरीका है। सभी पाठ जो मेन पाठ है उन सभी पाठों के नाम तो आपको पता ही होंगे और उसके साथ ही गद्य। जैसे भक्तिन का हम जिक्र करते तो हम समझ जाते हैं भक्तिन पाठ से है, कोई भी गद्यांश यदि आता है तो हम समझ जाएंगे भक्तिन से, हमें भक्तिन का पता चल गया। लेकिन ये किसने रचा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए बाजार दर्शन से कोई गद्यांश आ गया, वो निबंध है, वैसे बाजार दर्शन उससे भी आ सकता है। तो हम जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा बाजार दर्शन लिखा गया है। तो बिल्कुल ऐसे यदि आपको राइटर पता है तो आप जो है इसकी व्याख्या लिख सकते हैं, क्योंकि संदर्भ के और प्रसंग की जो 1 नंबर यहाँ पर आपके होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक तो लेखक का नाम लिख दीजिए और पाठ का नाम, बहुत सरल तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया है। आप सभी इसमें कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। और ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे, ऑब्जेक्टिव की सारी प्रिपरेशन सबसे पहले क्या करें, प्रश्न बैंक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पहले हल कर लें। यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए प्रश्न बैंक का तो सारा कुछ अपलोड है, पूरा A to Z सॉल्यूशन मैंने अपलोड करा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें जाकर आप पद्य खंड की चाहो तो देख सकते हो, गद्य खंड की देख सकते हो। ठीक है, अब एकदम आप प्रश्न बैंक पर भी डिपेंड नहीं हो सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो आने लायक है और कुछ कुछ नहीं भी है। ठीक है, तो गद्यांश के लिए इस पर डिपेंड मत होइए। गद्यांश पद्यांश के लिए जो आपको है डीपली पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न बैंक से पूछे जा रहे हैं। जो इंग्लिश के एग्जाम की यदि हम पूरी व्याख्या निकाले, सब कुछ निकाले, तो पूरे क्वेश्चन आंसर प्रश्न बैंक से आए थे। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर के लिए हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं। तो जितने प्रश्न है इसमें सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। हिंदी में जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, समय भी नहीं लगता है। यहाँ से एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो फटाफट से टिक करते जाइएगा। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लगभग, लेकिन हर एक पार्ट से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कैमरे में बंद पाई से क्वेश्चन बन जाएगा, बात को किल की तरह ठोकना, ये भी प्रश्न है। कवितावली से लगभग सारे प्रश्न आपको तैयार करना। ठीक है, चिड़िया के बच्चे नीड़ों से क्यों जागते होंगे, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निजूर के उद्गार से कवि का क्या आशय है या क्या तात्पर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपको कवि परिचय महत्वपूर्ण है, उसमें आ सकता है हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, यदि तैयार आपने नहीं करा अभी तक भी तो जल्दी से जाइए हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय तैयार कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने प्रोवाइड करा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, हरिवंश राय बच्चन का टेलीग्राम पर भी शेयर है। आप वहां से जाकर हरिवंश राय बच्चन का बहुत अच्छे से पूरा कवि परिचय, साहित्यिक विशेषता उनकी अगर अलग से पूछा जाए तो साहित्यिक विशेषताएं भी आ सकती है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इनका भी आना लगभग तय आपको आ सकता है। और शमशेर बहादुर से, इनमें से कोई भी तीनों की 2-2 रचनाएं देखकर चल जाए। जैसे हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलू के याद करूँ, उनकी आत्मकथा हो गई, या फिर जो उनकी डायरी है वो, कुछ भी ऐसे आप याद कर सकते हो। शमशेर बहादुर जी की जो उन्होंने उषा पाठ लिखी वो, गोस्वामी तुलसीदास की तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी इनकी रचना है जो आपको बखूबी याद होगी। ठीक है, या फिर कुंवर नारायण, यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि शमशेर बहादुर सिंह हम नहीं कर पाएंगे तो कुंवर नारायण का पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 3 कोई भी करके जाइए, 5 में से आपको डेफिनेटली इनमें से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब व्याख्या पर आप डिपेंड क्यों नहीं हो पाओगे,
क्यों? क्योंकि व्याख्या के लिए आपको पूरे पाठ को एक बार समराइज करना होगा, यानी एक बार अपनी जो किताब है उसको लीजिए। मैंने वैसे तो सारे पाठों की व्याख्या समझाई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है प्लेलिस्ट की, जाकर आप देख सकते हो। तो हर चैप्टर से अपनी तैयार रखिए व्याख्या, यानी आपको जब पाठ पढ़ाया है तब आपने समझा होगा यहाँ पर, तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि व्याख्या कहीं से भी आ सकती है, जरूरी नहीं इसी में से आपको आएगी व्याख्या, कोई भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन इनको एक बार प्रैक्टिस करके जा सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े थोड़े आपको करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कौन सा तैयार करके जाओगे वो भी हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव तो पूरे तैयार कीजिए, और वितान जो है उसके भी आपको सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव तैयार करना, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण भक्तिन पाठ से आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर भक्तिन पाठ है, ठीक है। ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से महादेवी वर्मा का जो है लेखक परिचय बनेगा, ठीक है। महादेवी वर्मा जी का तो पढ़ के जाना है, इनकी आपको रचनाएं भी पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लेखिका है इसलिए भी इनका आना तय है, और साथ ही में इनकी जो रचना है भक्तिन वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसलिए भी करके इसको जाना है। आधुनिक मीरा भी इनको कहा जाता है, मेरा जो महादेवी वर्मा जी उनको। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास 12th से संबंधित ऐसे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करें वीडियो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है जो पहलवान के ढोलक, इससे 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। एक तो ढोल को अपना गुरु क्यों कहता था, या फिर उसकी थोड़ी सी जो है आपको पहलवान के मतलब उसकी स्थिति क्या थी, जैसे उसने जीवन काटा उसकी वहाँ पर स्थिति का वर्णन। भक्तिन पाठ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है। गद्यांश आ सकता है इंपॉर्टेंट में, महादेवी वर्मा जी का लेखक परिचय आ सकता है। इसके अलावा भक्तिन पाठ से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, उसकी स्वभाव की विशेषता, या फिर भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, या फिर भक्तिन के बारे में जो आपको सारी डिटेल निकालना है। उसके जो जीवन है उसको 4 भागों में बांटा गया था। एक तो उसके जो जन्म है वहाँ का, फिर शादी के बाद का लगभग, और शादी के बाद में जब उसकी बेटियों का विवाह वगैरह करती है वो, और फिर महादेवी वर्मा जी के साथ रहती है वो, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ 4 भागों में इसका जीवन परिचय बांटा है। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है, आप महादेवी वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु, ये दोनों का जो है लेखक परिचय पढ़ के जरूर जाइएगा, बहुत ज़्यादा इनके आपको चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा हजार प्रसाद द्विवेदी भी है, क्योंकि इनका जो है शिरीष के फूल है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। शीत पुष्प किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, आपको पढ़कर तो सारा कुछ जाना है, एक बार इनको रिवाइज करना है, हिंदी में जल्दी भी याद हो जाता है, ठीक है। गद्यांश केवल इतने गद्यांश पर निर्भर नहीं रहना, ठीक है। जरूरी नहीं यही गद्यांश आए, भक्तिन पाठ से एक गद्यांश आपको डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। ये वाला ही नहीं, इसके अलावा भक्तिन पाठ में जितने गद्यांश बन रहे हैं ना वो भी तैयार कीजिएगा, ये नहीं केवल अकेला। एक बाजार दर्शन और भक्तिन से तो करके जाओगे, ठीक है। वितान के जो 1 लाइनर है इन प्रश्न बैंक के अलावा जो आपको आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब चूंकि आपको कुछ डीपली क्वेश्चन तो बन नहीं रहे, परंतु जो इंपॉर्टेंट है उतना तो आप पढ़ के जाओगे ही जाओगे। लेकिन हाँ, गद्यांश आपको पाठ से ही बनेंगे, इसमें से आपको कुछ अलग से नहीं आएगा। अभिव्यक्ति माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे जरूरी प्रिंट मीडिया, ठीक है। इसके प्रकार वगैरह आपको पढ़कर जाना है, जैसे उल्टी पिरामिड शैली का ये आ सकता है आपको। इसमें से भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आ सकती है, इसके भी जो है आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चन है जो इसमें बन रहे हैं, तो ग्रामर की ओर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार में आप सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार, संदेह और अलंकार दोनों पढ़ के जाओगे, ठीक है। मानवीकरण भी सरल है, कई बार कविताओं में भी आता है, तो आपको भ्रांतिमान भी पढ़ के जाना है, ठीक है। छंद में भी परिभाषा, शब्द गुण की तीनों प्रकार आप देख के जा सकते हो, और इनके एक एग्जाम्पल भी आपको देखकर जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से भाषा बोध में लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह में अंतर भी पढ़कर जा सकते हो। 3 ये महाकाव्य खंड काव्य में अंतर भी आता है, तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं बनते, अंतर 2-2 अंक में आपको पूछे जा सकता है, ठीक है। तो वो पढ़ के जा सकते हो। भाषा और बोली भी आपको थोड़ी थोड़ी पढ़कर जाना है, क्योंकि भाषा जो है इसमें भी पूछा जाता है। भाव पल्लवन जो है थोड़ा अलग आ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं मेन टॉपिक पे दिया जाए, थोड़ा टॉपिक अलग भी हो सकता है, लेकिन उसका विस्तार कर दीजिएगा, उसको समझेंगे पहले फिर विस्तार। अपठित बोध तो वही है जिसका इसमें से आपको नहीं आ सकता है, हो सकता है थोड़ा नया आए, तो इनकी भी प्रैक्टिस में आप समय वेस्ट ना करें, वो उसी समय आएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो आएगा बन जाएगा आपको, तो इतना ये भी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। पत्र लेखन में एक इम्पॉर्टेंट है जो आ सकता है, वो है संपादक को, जैसे किसी न्यूज़पेपर को लिखने के लिए इन टॉपिक के अलावा भी आ सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं इन्हीं टॉपिक पर आए, लेकिन हाँ बिल्कुल इससे मिलता जुलता टॉपिक आएगा तो आप कवर कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको कर लेना है। निबंध में इतने ही टॉपिक पे कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक आप यदि करना चाहते हैं तो वो स्वच्छता अभियान है, ठीक है। इसमें
प्रिपेयर कर सकते हो टॉपिक। इसके अलावा यदि आपको दूसरा टॉपिक सबसे अच्छा चुनने के लिए कहा जाए तो इसी में आप यहाँ पर देख सकते हो, इंटरनेट एक वरदान। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक कवर कर सकते हो, इन दोनों में से आपको कोई ना कोई आएंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वैल्यू ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस 2 में आपको करना था, तो उसमें से एक आया है वैल्यू ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल ऐसे इसमें आप सबसे बेस्ट है स्वच्छता अभियान, इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक है जो हमेशा आते हैं, या फिर मोबाइल दुष्प्रभाव पर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे, जिस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है, अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से बनाकर चलना। ठीक है, 4 पार्ट में आपको बांटना है, गद्यांश पद्यांश वगैरह करना है ये आपको। ठीक है, बुक से करिए गद्यांश वगैरह, इसमें से आपको ये सारी चीज़ें हमने देखी। और इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे वितान के। दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। गद्यांश के लिए बुक्स की हेल्प लीजिए, बुक से आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। यदि नहीं बनता है तो उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।